हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर या फिर पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8। हमने पार्ट नंबर 6 को लास्ट लेक्चर में पूरा का पूरा डिटेल में खत्म कर दिया था, उसके पहले पार्ट नंबर 5 को खत्म किया था। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं पार्ट नंबर 7, जो ये वो पार्ट है कि जिसको हमने डिलीट कर दिया है। डिलीट इन द सेंस उसको निकाल दिया गया। क्यों? देखो, पहले जब आज़ादी के टाइम पे जब पार्टीशन हुआ था ना, तो पार्टीशन के टाइम पे जो राज्य थे उनको ABCD इस तरह से डिवाइड किया गया था। ठीक है, तो ए राज्य वो थे कि जिसके अंदर सारे के सारे लोग रहते थे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे गुजराती हो, चाहे मराठी हो, मतलब किसी भी तरीके से लोग रहते थे, वो सब साथ रहते थे। तो उन्हें कहाँ रखा गया? पार्ट ए में, या फिर ए वो स्टेट आए। बी में वो राज्य थे कि जो सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर डिवाइड हुए थे। ठीक है, यानी कि सपोज केरला के अंदर कोई भाषा बोली जाती है तो उसके अंदर सिर्फ केरला के अंदर वही लोग रह रहे थे, तमिलनाडु के अंदर वही लोग रह रहे थे, हैदराबाद के अंदर भी वही लोग रह रहे थे। तो वो राज्यों को हमने निकाल दिया है। ठीक है, यहाँ पे वो राज्यों को हमने निकाल दिया। और COD में क्या था? अपने यूनियन टेरिटरीज है। कहाँ पे है? COD में क्या है? यूनियन टेरिटरीज। मतलब ये आपका आ चुका है पार्ट नंबर 6 के अंदर, जिसके अंदर आपके सारे स्टेट आ जाते हैं। ये आपका आता है पार्ट नंबर 8 में, जो हम पढ़ने वाले हैं। और पार्ट नंबर 7 को ऑलरेडी निकाल दिया है, तो इसका पढ़ने का कोई मुद्दा रहता ही नहीं है। क्लियर? तो पार्ट नंबर 7 में खाली इतना कहा गया है कि वो 238 आर्टिकल को में दिया हुआ है, बट अब इसका वैल्यूएबल क्वेश्चन नहीं है, इसको निकाल दिया गया। इनडायरेक्टली ऐसे स्टेट अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्लियर? ऐसे स्टेट को बहुत पहले निकाल दिया गया था। क्लियर? ओके, अब जो हमारा मेन पढ़ने का मुद्दा है वो है अपना पार्ट नंबर 8। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें क्या है? द यूनियन टेरिटरीज। याद रखना। हाँ, एक और चीज़ कि आर्टिकल नंबर 239 से लेके 242 तक को मैंने ऐसे लाइन बाय लाइन नहीं लिखा है कि भाई इस आर्टिकल में ये दिया हुआ है, इस आर्टिकल में ये दिया हुआ है, इस आर्टिकल में ये दिया हुआ है। क्लियर? इस पर सिर्फ मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा। अदरवाइज अगर आपको डिटेल में जानना होगा तो उसमें आप साइड में खाली एक बार आर्टिकल्स को खाली लिख के रख लो, या फिर किसी भी PDF को डाउनलोड कर लो और उसमें सिर्फ देखते जाओ, मैच करते जाओ, हर आर्टिकल्स के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। मोस्ट ऑफ सिनेरियो के अंदर में पूछा जाता है कि यूनियन ऑफ टेरिटरीज कौन से पार्ट में दिया है और कौन से आर्टिकल में दिया है। तो 239 के अंदर यूनियन टेरिटरी की आर्टिकल है, और कौन से पार्ट में है? तो पार्ट नंबर 8 में है। क्लियर? इतना ये मेन पूछता है। बाकी कितने हैं, क्या है, वो आपको बाद में बताता हूँ, रुक जाओ। ठीक है, तो एक बात हो। दूसरी चीज कि भारत के अंदर कितने यूनियन टेरिटरीज है? तो टोटल 8। याद रह जाएगा। कितने पार्ट है? 8। कितने राज्य हैं? तो 8। ये मैच हो गया दोनों 8। क्लियर? अब देखते हैं पहली चीज। देखो, यूनियन टेरिटरीज को बनाने के पीछे है ना 1, 2, 3, 4 और 5 रीजन है। क्लियर? अगर आपको अगर UPSC की मेंस लिख रहे हो, या फिर GPSC की मेंस लिख रहे हो, या फिर कोई भी स्टेट की PCS लिख रहे हो आप, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए कि आपको इतना पता होना चाहिए कि यूनियन टेरिटरीज को किस रीजन से डिवाइड किया गया है। क्योंकि सिंपल सारे स्टेट्स तो इंक्लूडिंग हो ही रहे हैं, बट स्टेट्स के अलावा भी कुछ चीजें ऐसी थी कि जो स्पेशल कैटेगरी में रखी गई थी, और उसी के एक रीजन के कारण उन ये 5 रीजन है, 1, 2, 3, 4, ये 5 रीजन है जिनके कारण यूनियन टेरिटरीज को बनाया गया। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो पहले 8 राज्य कौन से हैं। क्लियर? तो सबसे पहले आपका आता है दिल्ली, फिर उसके ऊपर आपका आएगा चंडीगढ़, और उसके ऊपर आपका आएगा जम्मू कश्मीर, यहाँ पे लद्दाख। नीचे आ जाओ, याद रखना दमन एंड, ये जो है ना आपका ये दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, ये पूरा का पूरा एक नाम है, याद रखना। क्लियर? तो यहाँ पे कितना हुआ? 1, ये कितना हुआ? 2, ये कितना हुआ? 3, ये कितना हुआ? 4, ये कितना हुआ? 5। क्लियर? फिर आपका आ गया लक्षद्वीप, जो आपका हो जाएगा 6, ये पौंडीचेरी जो हो गया आपका 7, और अंडमान निकोबार लास्ट, ये हो गया आपका 8। क्लियर? तो टोटल कितनी है हमारे पास यूनियन टेरिटरीज? टोटल 8 है। क्लियर? कितनी है? 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्लियर? और अब डिटेल बताऊंगा, पहले आपको ये खाली ओवरव्यू दे दिया। क्लियर? अब इनको 8 को 8 किस तरह से डिवाइड किया गया ना, किस रीजन से इनको बनाया गया ना, आप वो जान लो। ठीक है, तो पहली चीज कि नेशनल इंपॉर्टेंस के लेते दिल्ली को बनाया गया यूनियन टेरिटरी। दिल्ली को क्यों बनाया गया? देखो, आपका सारे डिपार्टमेंट का हेड ऑफिस दिल्ली में है। चाहे कोई भी डिपार्टमेंट उठा के देख लो, उसकी मेन ऑफिस कहाँ होगी? दिल्ली में। तो दिल्ली एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर दुनिया की या फिर जो पूरे इंडिया की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, वो वहां रखी गई है। तो वहां के अंदर CM का राज्य नहीं जा सकता ना, उसके अंदर प्रेसिडेंट को डायरेक्टली इंक्लूड कर सकते थे। ठीक है,
तो उन लोगों ने सोचा कि काम करते हैं कि दिल्ली को हम यूनियन टेरिटरीज के अंदर इंक्लूड कर देंगे। तो इसको इंक्लूड कब किया गया? 1956 में इसको इंक्लूड किया गया। कब किया गया? 1956 के अंदर इसको इंक्लूड किया गया। दिल्ली एक बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है, इसलिए उसको इंक्लूड किया, इस तरीके से किया जाता है। क्लियर? अब आते हैं यूनिटी को लेते हुए। अगर कोई ऐसा राज्य है जो विवादित है, विवादित क्षेत्र अपना पूरे भारत सबको पता है कि जम्मू कश्मीर के अलावा और कोई विवादित क्षेत्र है ही नहीं। क्लियर? उस रीजन से एक यहाँ पे एक पॉइंट डाला गया कि यूनिटी को लेते हुए, एक अखंडता को लेते हुए, या फिर किसी चीज को डिवाइडेशन ना हो पाए, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो पाए, उस रीजन से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग किसी भी राज्य को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे एक प्रावधान दिया हुआ है। और उस प्रावधान का यूज कब किया गया? तो 31 अक्टूबर, कब? 31 अक्टूबर 2019 में 31 अक्टूबर को इसका यूज किया गया। किसके अंदर? जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। अब देखो इसमें एक बहुत मस्त दिमाग लगाया उन लोगों ने। अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो ना, इसके मैं डिटेल में वीडियो बाद में बनाने वाला हूँ, तो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से एक स्पेशल कैटेगरी के राज्य को निकाल के यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया, क्या चीज़ हुई थी, किस तरीके से प्रेसिडेंट रूल को लाया गया और एकदम से पूरी की पूरी सत्ता को चेंज कर दिया गया 2-3 दिन के अंदर। ठीक है, वो बाद में कभी डिस्कस करेंगे जब लेक्चर्स को डिटेल में बताऊंगा तब। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि इसके अंदर 2-3 बनाएंगे। देखो यहाँ पे, देखो कहीं पे मैंने कश्मीर नहीं लिखा है। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी मैंने कश्मीर नहीं लिखा है, तो आपको इतना लाइट होना चाहिए कि सर ने कश्मीर क्यों लिखा नहीं है। देखो उसका रीजन है, यहाँ से है ना यूं इतना हिस्सा, ये जो मैं ब्लू में किया, ये आपका कश्मीर था। क्या था? ये आपका कश्मीर था। यहाँ आपका पाकिस्तान है। क्या है? पाकिस्तान। जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज होती थी ना, वो इसी एरिया की इंक्लूडिंग होती थी। भारत सरकार को पता था कि अगर कश्मीर का मुद्दा निकाल देंगे ना, तो कश्मीर का मुद्दा 2 जगह से निकलेगा। किस जगह से? पहली बात तो हम लोग यहाँ का ही मुद्दा निकाल देंगे। कश्मीर वाले हर जगह, अभी यूएन की लेटेस्ट बैठक उसमें उन लोगों ने कहा कि हमें कश्मीर चाहिए, हमें कश्मीर चाहिए। उन लोगों को जाके बोलो कि हमारे बड़े भाई, मतलब मोटा भाई अमित भाई ने क्या किया है? कश्मीर को ही निकाल दिया है। ध्यान से देखो जाके। क्यों? अब देखो मैं तो समझाता हूँ। इतना पार्ट में क्या है? कश्मीर है। यहाँ हो गया लद्दाख। तो जब लद्दाख को बनाया गया ना यूनियन टेरिटरी, तो बोला कि भाई जो कश्मीर का ये हिस्सा है ना, ये भी आ जाएगा लद्दाख के अंदर। मतलब लद्दाख यहाँ से लेके यहाँ तक लद्दाख हो गया। कहाँ से? ऊपर से लेके कोने तक आपका क्या हो गया? अब लद्दाख हो गया पूरा पूरा। अब उनका बचा था छोटा सा एरिया। कौन सा? ये वाला एरिया जो यहाँ पे कश्मीर था, थोड़ा सा रह गया था। उन्होंने एक और चीज़ बोली कि अब भाई वो कश्मीर होगा ही नहीं। अब कश्मीर कौन सा होगा? पूरा का पूरा। अब ये क्या होगा? कश्मीर का मुद्दा निकाल दो, ये पूरा राज्य क्या हो जाएगा? इतना। अब ये हो जाएगा आपका श्रीनगर। तो कश्मीर का नामो निशान यहाँ से निकाल दिया है। अब जो पाकिस्तान वाले जब यूएन के अंदर जाके बोलते हैं ना कि हमारे कश्मीर भाइयों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, हमारे ऊपर ये किया जा रहा है, हमारे ऊपर ये किया जा रहा है, तो उनको जाके कुछ बोलो कि सालो कश्मीर तो कब का निकाल दिया, अब हम किस पे हमला कर रहे हैं? बोलो, तुम्हारा मुद्दा कश्मीर का था ना, हमने कश्मीर निकाल दिया, बोलो क्या कर लोगे तुम लोग? राइट? तो इतना वो चीज़ें थी। एक और चीज़ ये कि इनकी जो कैपिटल है ना, उनमें प्रावधान किया हुआ है। क्या पता है कि जब समर होगा ना, समर मतलब जब गर्मी का सीजन होगा, तब इसकी कैपिटल होगी श्रीनगर। क्या होगी? श्रीनगर। और जब विंटर होगा तब इसकी कैपिटल होगी जम्मू। क्या होगी? जम्मू। क्लियर? जब समर होगा, जब गर्मी होगी तब श्रीनगर, जब ठंडी होगी तब क्या होगा? जम्मू। क्लियर? याद रखना, यूनियन टेरिटरीज में सबसे पहला प्रावधान ये दिया हुआ है। ओके, अब आ जाओ अपने दूसरी चीज के ऊपर, कॉन्फ्लिक्ट के। मतलब ऐसा कोई विवाद या ऐसी कोई चीज जिसको लेके बहुत विवाद हो रहा है, बहुत ज्यादा विवाद हो रहा है किसी एक राज्य को लेके। ठीक है, तो उस राज्य को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं यूनियन टेरिटरीज के अंदर। किस तरीके से हमने चेंज किया था चंडीगढ़ को? क्यों? चंडीगढ़ की पंजाब और हरियाणा के साथ कॉन्फ्लिक्ट था। दोनों कह रहे थे कि हमारी कैपिटल बन के रहेगा। क्लियर? और वो नहीं चाहते थे। ओके, तो उस ना चाहने के कारण उन लोगों का चंडीगढ़ पीछे बेचारा फंसा हुआ था। तो चंडीगढ़ का मुद्दा उठा और 1966 में उसको 1 नवंबर को बोल दिया गया कि नाउ यू आर द यूनियन टेरिटरी। अब तुम केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हो। ना तुम पंजाब के हो, ना तुम हरियाणा के हो, अब तुम केंद्र शासित प्रसिद्ध हो। और एक चीज कि पंजाब की राजधानी कौन सी होगी? चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी कौन सी होगी? चंडीगढ़। क्लियर? कब? 1 नवंबर 1966 में तीसरा राज्य बनाया चंडीगढ़ को हमने। किस रीजन से? किसी आंतरिक कॉन्फ्लिक्ट के रहते,
किसमें, एक आंतरिक, याद रखना पहले जो जम्मू कश्मीर था वो क्या था, अखंडता के लिए था, इसमें बाहर के देश का इन्फ्लुएंस था। और हमने कौन सा किया, कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जो अंदर का मुद्दा है, देश के अंदर ही अंदर कोई चीज़ लड़ रहे हैं तो उनको सुधारने के लिए, उनको सीधे लाइन में खड़े करने के लिए या फिर उनको ठीक से चलाने के लिए यूनियन टेरिटरीज का यूज किया गया है। क्लियर। अब आ जाओ कल्चर को लेके, जिसके अंदर आपका पौंडीचेरी, सबसे पहले पौंडीचेरी कहाँ पे आता है आपका, ये रहा इधर इस साइड पे, ठीक है। वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ के जो लोग हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं। क्लियर। वहाँ पे पब्लिक कुछ अलग तरीके से चलती है। ओके ओके। दूसरी चीज़, अब आ जाओ आपका ये दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली, पूरा नाम होगा याद रखना, क्या है, दमन दीव दादरा नगर हवेली। कब चेंज हुआ था, तो इसको चेंज याद रखना, दोनों को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया। देखो क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है कि दोनों को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया, या फिर दमन एंड दीव को कब बनाया, या दादरा नगर हवेली को कब बनाया। तो याद रखना 1962 में, कब, 1962 में दोनों को बनाया। बट दोनों के नाम को और पूरे एक, मतलब यहां से लेके यहां तक, या फिर इन दोनों को एक किसने किया, तो एक किया 26 जनवरी 2020 के अंदर। कब, 26 जनवरी 2020 के अंदर क्या किया गया, दोनों को मिक्स करके एक बना दिया गया, वरना दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थी। क्लियर। एक था दमन एंड दीव अलग हो जाता था, एक दादरा नगर हवेली अलग होता था, बट दोनों को एक कर दिया गया कब, 26 जनवरी 2020 के अंदर। क्लियर। अब क्या बोला जाता है, अब पूरा नाम लंबा सा नाम आता है, क्या आता है, अब नाम आता है दमन दीव दादरा नगर हवेली, पूरा एक नाम आता है, भले वो इस कोने में हो दूसरा इस कोने में हो, क्यों ना हो, कुछ भी हो जाए, पर दोनों का नाम अब सिमिलर रहेगा। क्लियर। और एक चीज कि इनको इसलिए बनाया गया था क्योंकि इनके जो कल्चर्स है, जो इनकी जो कह सकते हैं संस्कृति है, वो बहुत डिफरेंट लोगों से अलग है। राइट। जब कल्चर की बात आ जाएगी तो उनके ऊपर एक प्रेशर होता है कि भाई ये कल्चर को यहाँ से विलुप्त ना कर दिया जाएगा, फिर यहाँ पे इनको कोई ऐसा गलत इन्फ्लुएंस ना हो जाए। तो उनके लिए होता है कि केंद्र शासित प्रदेश बना लो और उसके ऊपर अपना कंट्रोल ले लो, तो कंट्रोल लेने के कारण वहाँ पे संस्कृति बची रहती है। क्लियर। अब आता है कि जो दूर है, तो दूर दो ही है, एक आपका लक्षद्वीप है और दूसरा आपका अंडमान निकोबार है। लक्षद्वीप आपका यहाँ पे है और अंडमान निकोबार आपका यहाँ पे। वो दोनों कब बने थे, जब दिल्ली बना तब। कौन कौन से, 1 नवंबर 1956 को और 1 नवंबर 1956 को। क्लियर। ये दोनों दूर थे इसलिए इन दोनों को लास्ट में नहीं बनाया गया था, मेरे सिर्फ लिखा हुआ है दूर यहाँ पे लास्ट में है, बट ये कुछ रीजन है। नेशनल इंपॉर्टेंस दिल्ली, यूनिटी को लेके, अखंडता को लेके, कोई बाहर का देश अगर इन्फ्लुएंस कर रहा है तो उनसे बचने के लिए हम कर सकते हैं। हमने किसको किया, जम्मू कश्मीर को बनाया और लद्दाख को बनाया। क्लियर। दूसरा, अगर आंतरिक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है, अगर दो राज्य आपस में लड़ रहे हैं और उनके बीच में कोई पिस रहा है तो उसको हम कर सकते हैं यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट। दूसरी, किसी कल्चर को लेके, किसी ऐसी संस्कृति को लेकर अगर वो विलुप्त होने की कगार पे हो या फिर उनका कुछ अलग ही टाइप का धर्म चल रहा हो तो आप उसको लेके कल्चर में भेदभाव कर सकते हो या फिर उन राज्यों को आप यूनियन टेरिटरी में बदल सकते हो। क्लियर। दूसरा कि अगर वो पूरे देश से कहीं दूर में है बट वो हमारे पार्ट है तो क्या हो जाएगा, तो हम इसको कहेंगे यूनियन टेरिटरीज। क्लियर। ये आपको डिटेल में बता दिया कि भाई ये वो राज्य है। अब ये होता है कि इन राज्यों के ऊपर कंट्रोल किसका होगा, क्यों, देखो इंडिया के ऊपर कंट्रोल किसका होता है, प्रेसिडेंट का, वर्चुअली। रियल में कौन होता है पावर में, प्रधानमंत्री। सेम चीज यहाँ पे आती है कि स्टेट के अंदर सबसे बड़ा इंसान कौन होता है, गवर्नर या राज्यपाल, पर मेन पावर किसके पास होती है, सीएम के पास। ये हो गया राज्य का। ठीक है। अब होते हैं सी और डी वाले ग्रुप, जो कि आपके यूनियन टेरिटरी, जो आपके पार्ट 8 में जो 8 राज्य दिए हुए हैं ना, यूनियन टेरिटरी। अब इनको भी दो तरीके से डिवाइड किया गया है। दो तरीके से क्यों बताएं, कि जो पहले 5 राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इसके अंदर कुछ डिफरेंट प्रावधान है। और दमन एंड दीव वाला, लक्षद्वीप और चंडीगढ़, इनके अंदर कुछ अलग प्रावधान है। क्यों, अब मैं तुम्हें डिटेल में शांति से समझना, अगर ये पॉइंट समझ गए ना तो आपको पूरा का पूरा यूनियन टेरिटरी समझ में आ जाएगा। क्लियर। पहली चीज, वाइस गवर्नर नाम का कोई शब्द नहीं है। क्या है, वाइस गवर्नर नाम का कोई शब्द नहीं है, उसकी जगह यूज किया जाता है लेफ्ट हैंड या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्या यूज होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्लियर। राज्य में क्या होता है, अगर पर्टिकुलर गुजरात है तो उसका क्या होगा, एक गवर्नर होगा। क्लियर। कितना याद हो गया। बट अगर इनकी बात की जाए, ये यूनियन टेरिटरीज की बात की जाए, तो इनके अंदर क्या होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। क्या होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर।
क्लियर। मैंने देखो सिंपल भाषा में लिखा है, मैंने लेफ्ट हैंड लिखा है, जिससे आपको याद रह जाएगा, दिमाग में फिट हो जाएगा कि हाँ भाई जो अपना मेन हाथ है वो होता है गवर्नर के लिए, और ये हाथ जो आप कोई भी कर सकते हो, बट मैं एक समझाने के प्रस्तुति से आपको मैंने लिखा है कि जो लेफ्ट हैंड है वो आपका गवर्नर के लिए, और आपका जो मेन हाथ होगा वो सिर्फ गवर्नर के लिए होगा। मतलब आपका जिस हाथ से लिखते हो ना वो आपका गवर्नर, जिसके पास पावर होगी लिखने की, ठीक है। और आपका दूसरा हाथ कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट वाला। मतलब आप उस सेंस में याद रख सकते हो कि भाई जिसका कुछ काम नहीं है उसको हमने बना दिया क्या, उसका वाइस रॉय या उसका वॉइस या उसका वाइस, कुछ भी कह सकते हो। जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट है, उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। डेप्यूटी सीएम होता है, उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती है। या फिर लेफ्टिनेंट जनरल होता है, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं होती। या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती, जनरल नहीं, सॉरी, ठीक है। ये हो गया आपका गवर्नर, क्लियर। अब ये लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन कौन सी जगह पे है और इसका प्रावधान क्या दिया हुआ है। पहला चीज समझो कि अगर एरिया बड़ा है, क्या है, अगर बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं बहुत बड़ा एरिया है, तो उसके ऊपर कौन काम करेगा, लेफ्टिनेंट कर्नल या फिर सॉरी लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। या फिर उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब देखो कॉमन सेंस है कि जिसका एरिया बड़ा होगा वहाँ पॉपुलेशन बड़ी होगी, और पॉपुलेशन बड़ी होगी तो वहाँ के प्रॉब्लम्स भी बड़े बड़े होंगे, और जब प्रॉब्लम्स से बड़े होंगे तो उनको सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना होगा, आपको विधान सभा का क्रिएट करना होगा। क्या करना होगा, आपको विधानसभा को बनाना होगा। अगर विधानसभा बनती है तो आपको एक सीएम भी रखना पड़ेगा, क्लियर। तो ऐसे कौन से राज्य या ऐसे कौन से यूनियन टेरिटरीज जिसके अंदर विधानसभा है, तो आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में है, दिल्ली में है, पौंडीचेरी में है, अंडमान निकोबार में है और लक्षद्वीप में है, क्लियर। वहाँ के खुद के अलग से एक सीएम भी है, क्लियर। ये बात याद रखना, ये प्रावधान दिया हुआ इन 5 स्टेट के अंदर या 5 यूनियन टेरिटरीज के अंदर, क्लियर। अब रहती है बाकी की 3, 5, 6, 7 या फिर 6, 7, 8, उनमें क्या दिया हुआ है, तो उनमें है ना एडमिनिस्ट्रेटर का दिया हुआ है एक ऐसा पद जो किसके लिए होगा, सिर्फ और सिर्फ स्पेशली रिटायर आईएएस या रिटायर आईपीएस लोगों के लिए। किसके लिए, कि रिटायर आईएएस ऑफिसर या रिटायर आईपीएस लोगों के लिए ही ये प्रावधान दिया हुआ है, ठीक है। आपने मोस्ट ऑफ केस में सुना होगा कि किसी रिटायर आईपीएस को किसी और यूनियन टेरिटरीज के ऊपर जाकर राज्य करते हुए, राज्य मतलब देखो इनको पावर दी गई है कि आपको तंत्र को ठीक से चलाना है, आप वहाँ के राजा नहीं बन चुके हो, आपको फिर भी परमिशन किसके लेनी है, प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी है। मतलब ये इंसान डायरेक्ट कनेक्ट है किसके साथ, प्रेसिडेंट के साथ, क्लियर। यहाँ पे कोई सीएम नहीं होगा, यहाँ पे कोई विधानसभा नहीं होगी। क्यों, एक तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो एरिया होगा वो बहुत कम है, दूसरा जो पॉपुलेशन है वो इससे भी कम है। अगर एरिया छोटा है और पॉपुलेशन भी कम है तो उस जगह के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन बैठेगा, कौन, एडमिनिस्ट्रेशन। और याद रखना ये कौन होगा, तो रिटायर आईएएस या रिटायर आईपीएस ऑफिसर ही होता है, क्लियर। और एक चीज, इसके अंदर कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से, वो 3 स्टेट्स आ जाते हैं। तो आपका ये दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, ये आपका पूरा का पूरा किस में आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन में। दूसरा आपका लक्षद्वीप, आपका ये चीज़। अब आप बोलोगे सर लक्षद्वीप 2 जगह पे आ जाता है, सॉरी यहाँ पे लद्दाख है, ये लद्दाख है, ये वाला अंडमान निकोबार लद्दाख है, कंफ्यूजिंग मत होना। क्यों देखो इसमें आप सिंपल सी बात याद रख सकते हो कि छोटे छोटे कौन हैं, तो दादरा नगर हवेली और दीव, दमन एंड दीव बहुत छोटे हैं। लक्षद्वीप अगर आप मैप में देखो तो यहाँ पे बहुत छोटा है, क्लियर। तो एरिया के हिसाब से 2 छोटे हो गए। चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा के बीच का जो पार्ट है वो बहुत छोटा है, तो चंडीगढ़ भी एक आ गया, ठीक है। तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी होगी इसके अंदर कि अलग अलग टाइप पे ये 3 लोग आते हैं, क्लियर। तो आप समझ में आ चुका होगा। 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, उनकी कैपिटल भी कुछ दी हुई है, जैसे कि देखो इन पूरे दादरा नगर ये करो ना, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, इनकी कैपिटल कौन होगी, तो उनकी कैपिटल है दमन, क्या है, दमन। दूसरी लक्षद्वीप की है कर्नावती या फिर कर्नावती, हाँ लक्षद्वीप की क्या है, कर्नावती। अंडमान निकोबार की क्या है, तो पोर्ट बैरल या पोर्ट बैरल जो भी कह लो। पौंडीचेरी की क्या है, तो पौंडीचेरी है, क्लियर। दिल्ली की क्या है, तो दिल्ली खुद एक बहुत बड़ा कैपिटल है, इंडिया कैपिटल क्या है, दिल्ली है। चंडीगढ़ की क्या है, तो खुद एक कैपिटल है वो भी, तो उसकी कुछ हो सकता नहीं है, क्लियर। श्रीनगर या फिर लद्दाख की कह लो, लद्दाख की कौन सी है, लेह है। और श्रीनगर की कैपिटल कौन सी है, ठंडी के टाइम पे जम्मू कश्मीर और गर्मी के टाइम पे श्रीनगर, क्लियर। इतना डिटेल में बता दिया, इसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चंस नहीं बन सकता इनडायरेक्टली, चाहे आप लिख के ले लो, ठीक है। 5 ऐसे राज्य जिसके अंदर विधानसभा है, तो जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार, लद्दाख,
5 ऐसे राज्य जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन मतलब रिटायर आईएएस का या फिर आईपीएस का होता है, या वहाँ पे वो लोग वहाँ पे जाके शासन करते हैं। तो कौन कौन से? दमन एंड दीव एंड अंडमान, सॉरी दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली। क्लियर। दूसरा आता है लक्षद्वीप और तीसरा आपका चंडीगढ़। क्लियर। आई होप आपको चैप्टर नंबर 7 या पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8 आपको डिटेल में समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग उसका एक थर्ड पीरियड देखने वाले हैं, जो कि कौन सा होगा? एक पंचायत वाला होगा, जो कि आपका पार्ट 9 में दिया हुआ है। हमने पार्ट 6 में क्या देखा था? हमने पार्ट 6 में देखा राज्य। इसके अंदर आपके 28 के 28 राज्य आ गए। क्लियर। पार्ट नंबर 7 लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर डिवाइड किए गए राज्य हमारे आज की डेट में वो अवेलेबल्स नहीं है, तो हमने पार्ट नंबर 7 को ऑटोमेटिकली डिलीट कर दिया, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हमने निकाल दिया। मतलब पार्ट नंबर 7 को निकालते ही आर्टिकल नंबर 238 को हमने निकाल दिया। क्लियर। अब रहते हैं हमारे वो 8 केंद्र शासित प्रदेश, उनको हमने आज देख लिया। ठीक है, जो कि आपके पार्ट नंबर 9 में, पार्ट नंबर 8 में दिए हुए। कहां से कहां तक दिए हुए? तो आर्टिकल नंबर 239 से लेकर 242 तक दिए हुए। अब एक चीज समझो कि आपको मैंने लाइन बाय लाइन नहीं बताया, बट अगर जितने पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ बताए ना, अगर आप उनको इन आर्टिकल्स के अंदर लाइन में लिखोगे ना, लाइन में, तो मैंने आपको लाइन में समझाया है। ठीक है। इनका एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ या लेफ्टिनेंट जनरल या फिर जो आप कह लो लेफ्टिनेंट कर्नल या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये चीज़ें, इनका रीजन, ये सब कुछ आपका आ जाएगा 239 से लेकर 242 तक। ठीक है। अब हम देखेंगे कल के लेक्चर में पार्ट नंबर 9, जो कि आपका पंचायत है। क्लियर। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पंचायत आता है, क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पंचायत से बनते हैं। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो रीड है ना, जो नीचे की रूट है, वो पंचायत ही है। अगर पंचायत बिगड़ती है ना, तो पूरा तंत्र हिल जाता है। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 9 के साथ। तब तक जय हिंद।